ओके बच्चा लोग, हम लोग क्लास 10 का रियल नंबर कर रहे हैं। फर्स्ट वीडियो में हम तुमको सारी चीज़ें एक्सप्लेन किए हुए हैं रियल नंबर के बारे में। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी का बुकलेट में जो भी बातें हैं उसको डिस्कस करेंगे। लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम कुछ चीज़ें मार्क करते हैं जो इंपॉर्टेंट है, बस वो एक्सप्लेन करते हैं तुमको, बाकी इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में क्या है, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम क्या होता है ना, तुम्हारा दो नंबर दिया हुआ है, तुमको बोलेगा कि चलो इसका एचसीएफ निकालो। जैसे मान लो 12 हो गया और 44 हो गया। अब इसको तुमको बोलेगा कि इसका एचसीएफ निकालो, तो क्या करोगे, सिंपली डिवाइड करो। 12 3 36, 36 कर दो इसको, तो हो गया तुम्हारा कितना हो जाएगा, 14। 8 हो गया, कट गया। 8 से 12 को डिवाइड करो, ठीक है। 8 एकम 8, इस पर 4 बचा। 4 से इस बार 8 को डिवाइड करो। जब तक नहीं ख़त्म होता है तब तक डिवाइड करते रहना। 4 दूनी 8, इस पर कट गया। तो इसका एचसीएफ क्या है, 4 है, 44 और 12 का। एक और क्या तरीका था हमारे पास एचसीएफ निकालने का, यह है तुम्हारा एचसीएफ, इसका 4 हो गया। यही है तुम्हारा यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम, ठीक है। इस तरह से निकालते हैं। और तुम्हारा क्या है, इसको निकालने का तरीका 12 है और 44 है, ऐसे करके एलसीएम लेते रहो। 2 हो गया, 6 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इसको 2 से तुम्हारा 22 हो गया, फिर 2 से 11 हो गया। अब देखो दोनों में कॉमन क्या, 1 2 कॉमन हो गया, फिर इसमें भी 1 2 कॉमन हो गया, तो 2 × 2 4, तो 2 × 2 4 तुम्हारा एचसीएफ हो गया। इस तरह से हम लोग निकालते हैं, और ये भी एक तरीका है निकालने का। यही है यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। इसका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक तुमको बताएं हैं, किसी भी तुम्हारा कंपोजिट नंबर को उसका तुम्हारा प्राइम का फैक्टर्स होता है। कोई भी कंपोजिट नंबर अपने प्राइम का फैक्टर्स होता है, और हर किसी को लिख सकते, हर एक कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स में लिख सकते हैं, और वो तरीका लिखने का यूनिक होता है। यही बात है, ये तुम्हारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में। नेक्स्ट क्या है देखते हैं, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है, पी बाई क्यू में लिखो किसी भी नंबर को, उसको रेशनल नंबर बोल देते हैं। वेर क्यू नॉट इक्वल टू 0, और तुम्हारा पी और क्यू इंटीजर होता है, या को प्राइम लिख सकते हो। कोई भी नंबर्स लिखा है पी बाई क्यू में, तो उसको स्मॉलेस्ट फैक्टर में लेके आओ, उसी को को प्राइम बोल देते हैं। को प्राइम मतलब उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होगा। इज टर्मिनेटिंग व्हेन इन द नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। वही टर्मिनेटिंग है, कोई भी अगर नंबर तुम्हारा टर्मिनेटिंग है, जैसे 1.333, अगर यहाँ तक आके ख़त्म हो गया तो ये भी प्राइम नंबर, ये रेशनल नंबर है। अगर तुम्हारा कंटिन्यू भी है, ठीक है, देखो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है, तब भी ये तुम्हारा रैशनल नंबर है। वही अगर इरेशनल होने के लिए क्या होना पड़ेगा, तुम्हारा 1.3142 डॉट डॉट कुछ भी हो, रैंडम नंबर जो रिपीट नहीं हो रहा हो और नॉन टर्मिनेटिंग हो, तब वो इरेशनल हो जाएगा। अदरवाइज ये इरेशनल हो गया, और ये हो गया रैशनल। रैशनल क्यों बोल रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग है फिर भी, लेकिन नंबर से रिपीट हो रहा है, इसीलिए तुम्हारा ये रैशनल हो गया और ये इरेशनल हो गया। लिखा हुआ है प्राइम नंबर का डेफिनेशन लिखा हुआ है। नंबर्स दो ही टाइप का होता है, या तो रैशनल हो, सॉरी ये तुम्हारी रैशनल नंबर्स दो ही टाइप का होता है, या तो रैशनल होता है या इरेशनल होता है। तो रैशनल होने के लिए क्या कंडीशन है, तुम्हारा टर्मिनेटिंग हो तो रैशनल हो जाएगा, या फिर अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिपीटिंग होना चाहिए, तो ये रैशनल होगा, अदरवाइज इरेशनल हो जाएगा। चलो नेक्स्ट पेज में आते हैं, देखते हैं क्या है। नेक्स्ट पेज में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो कितना बार हम तुमको डिस्कस कर लिए। फंडामेंटल थ्योरम वही है, किसी भी नंबर को उसके प्राइम के फैक्टर्स में लिख सकते हैं। जैसे ये नंबर है, इसके फैक्टर्स इसके प्राइम के फैक्टर्स में लिख सकते हैं। देखो हर एक नंबर को लिख सकते हैं उसके प्राइम नंबर के फैक्टर्स में, वही बात है। यहाँ भी एक लिखा है एग्जाम्पल। नेक्स्ट पेज देखते हैं क्या है। यहाँ पर तो डिस्कस ही कर लिया है कि थ्योरम 1.1 फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम क्या है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी। कंपोजिट नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर होने के लिए मिनिमम 3 फैक्टर होना चाहिए, मिनिमम 3 फैक्टर्स। एक 1 हो गया, एक नंबर इट सेल्फ हो गया, सेल्फ हो जाएगा, एंड 1 मोर, कोई भी एक और फैक्टर आ जाएगा तो उसको कंपोजिट नंबर बोल दोगे। और जहाँ पर 1 मोर नहीं आएगा, बस 2 ही आएगा, एक 1 और नंबर इट सेल्फ हो जाएगा, तो उसको प्राइम बोल देंगे। ये कंपोजिट नंबर। फॉर एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। सही बात है, बहुत बार से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज़ यूनिक। सही बात है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर आकर। ठीक है, ये तुम्हारा कार्ल फ्रेडरिक गेस साहब है, यही ये थ्योरम दिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। और इनको प्रिंस ऑफ मैथमेटिक्स भी बोलते हैं, और इनको फादर ऑफ जियोमेट्री बोलते हैं, जियोमेट्री का फादर बोलते हैं, जियोमेट्री का फादर बोलते हैं इनको, प्रिंस ऑफ मैथमेटिक्स बोलते हैं। फादर ऑफ मैथमेटिक्स किसको बोलते हैं, आर्किमिडीज को बोलते हैं, आर्किमिडीज को बोलते हैं फादर। आर्किमिडीज को फादर ऑफ मैथमेटिक्स, इंडिया में आर्यभट्ट को फादर ऑफ मैथमेटिक्स बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए नेचुरल नंबर इज यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर। ठीक है, नेक्स्ट चल दो।
नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल है, कंसीडर द नंबर 4 की पावर n वेयर n इज़ नेचुरल नंबर, चेक वेदर देयर इज़ एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 की पावर एंड्स विद 0। कैसे 0 होगा? 0 आने के लिए तुम्हारा क्या होना चाहिए? कम से कम 5 का तो एक फैक्टराइजेशन होना ही चाहिए ना। 5 का जब तो फैक्टर नहीं आएगा, मल्टीपल नहीं आएगा, तो 0 कभी होगा ही नहीं। एक इवन होना चाहिए और 5 होना चाहिए मिनिमम। तुम्हारे पास क्या क्या प्राइम फैक्टर्स है? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। तो 0 आने के लिए क्या है? 5 और 2 को तो आना ही पड़ेगा किसी में भी। 4 में तुम्हारा क्या है? मिनिमम फैक्टर 4 का पावर n लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या? 4 को तुम मल्टीप्लाई करते रहो कि जितना बार बोला जाए, 4 × 4 × 4 डॉट डॉट n टाइम्स। n इक्वल टू अगर 1 होता है तो 4 की पावर 1, ये तो 4 हो गया। n इक्वल टू 2 अगर होता है, n इक्वल टू 2 अगर होता है तो 4 की पावर 2 क्या हो रहा है? 16 हो रहा है। n इक्वल्स टू अगर 3 हो जाए तो 4 की पावर 3, 16 चौका 64 हो जा रहा है ये। तो 0 तो कभी आएगा ही नहीं, तो नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल क्यों है? क्योंकि 5 चाहिए तुमको फैक्टर में, 5 नहीं है। तो वही बात एक्सप्लेन किया होगा यहाँ पर, सोल्यूशन में पढ़ लेना। फाइंड LCM HCF ऑफ 6 and 20। 6 and 20 का LCM HCF निकाल रहा है भाई। LCM निकाल के कर दिया। अच्छा, एक बढ़िया है तुम्हारा ये चीज़ लिखा हुआ है, LCM HCF इंटू LCM। तो किसी भी दो नंबर्स का HCF हो और LCM हो, उसका मल्टीप्लिकेशन उसके नंबर के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। ठीक है, वो एक एग्जांपल चलो देख लेते हैं। आगे हम लोग तो क्वेश्चन में है ऐसा एग्जाम्पल हम देखे हैं, तो उसको सॉल्व कर लेंगे। फाइंड द HCF ऑफ दिस एंड दिस बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हेंस फाइंड LCM। अरे यार वही प्राइम फैक्टराइजेशन, देखो नॉर्मल फैक्टराइजेशन करो और उसमें देखो कॉमन क्या आ रहा है। कॉमन जो आ रहा है वो HCF हो गया, कॉमन नहीं आ रहा है जो एक्स्ट्रा है उसको मल्टीप्लाई कर दो तो तुम्हारा ये आ जाएगा, LCM आ जाएगा। जैसे इसका फैक्टराइज किए 2 2 2 2 2 3, तो 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 हो गया, एक 3 है। और इधर में देखो जो एक्स्ट्रा है, एक और एक 2, एक 2 है, 2 2 हटा दो तो ये 2 नहीं आएगा। 101 इधर कॉमन नहीं है, 101 एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर दिए। 2 की पावर 5 32 × 3 × 101, तुम्हारा 32 × 3 96 × 101, तो 96, 100 + 96 96 96। ठीक है। फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 672 120। ये सब क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है ऑलरेडी, तुम देख लेना। चलो डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सरसाइज 1.1 पहला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। 140 को प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर में लिखना है। सबसे पहला 140 है, इसको 2 से 70, 2 से 35, 2 से 3 से नहीं जाएगा, 5 से ले लो, 7 × 5 = 35। ठीक है। नेक्स्ट है 156, दूसरा नंबर, इसको भी 2 से लो, 7 दूनी 14 और 8 दूनी 16, 2 से ले लो, 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, 3 से ले लो, 13 3 39। थर्ड ले लो 3825। हाँ, तो देखो यहाँ पर तो सबसे पहले बात, वहाँ तो 2 से दो इवन दिख रहा था, इसलिए हम 2 से पटाख से कर दे रहे थे। लेकिन इस बार तुमको इवन नहीं दिख रहा, 2 से नहीं आएगा, 3 से आएगा। 3 से कैसे चेक करेंगे ये डिवाइड होगा कि नहीं होगा? सम ऑफ नंबर्स डिवाइड बाई 3 होने से। 3 से किसी भी चीज़ को डिवाइड होने के लिए सम ऑफ नंबर्स मस्ट बी डिविजिबल बाई 3। अगर 3 से डिवाइड होना है तो ये कंडीशन होना ही करेगा। चेक करो, 5 और 2 7, 7 7 14, 1 15, 15 और 3 18 डिवाइड हो रहा है ना। 18 3 से डिविजिबल है, इसीलिए 3 से डिवाइड होता है। 3 ले लो। अच्छा, क्या क्या नंबर से हम लोग ये LCM लेंगे? मेरा सीक्वेंस क्या रहेगा? 2 एक प्राइम नंबर है, एक प्राइम नंबर से करना है तुमको। 2 हो गया, उसके बाद 3 हो जाएगा, 3 के बाद 5 हो जाएगा। 4 क्यों नहीं ले रहे हैं? 4 भी तो होना चाहिए। 4 से क्यों नहीं LCM करेंगे? क्योंकि 2 तो ऑलरेडी उसका एक फैक्टर ले लिया ना, 2 तो इस 4 को निपटा देगा, कुछ नहीं बचेगा तुम्हारे पास, प्राइम नंबर ही बचेगा। 2 तो 5 हो गया। 6 भी नहीं होगा कि 2 भी निपट जाएगा इवन वाला, और 3 वो 6 का मल्टीपल है ऑलरेडी, तो उस 6 को निपटा देगा। तो 6 लेने का कोई मतलब नहीं है। 2 3 5, उसके बाद 7, उसके बाद में 11, उसके बाद 13, उसके बाद में 17, उसके बाद 19, उसके बाद 21, ऐसे करके तुम्हारा LCM लेने का तरीका है। सबसे पहले 2 लो, उसके बाद 3 लो, 5 लो, 7 लो, 11 लो, 13 लो। ठीक है, तो 3 लेते हैं। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 7 तिरका 21, 3 5 15। ठीक है, फिर से 3 से हो गया, देख लो। 7 3 10 2 12, 12 2 14, 1 15, 3 से हो जाएगा। तो 3 चौका 12, 3 दूने 6, 3 5 15, इस बार 3 से हो गया। 5 2 7 4 11, नहीं होगा, 11 नहीं होगा, 12 होना पड़ेगा। तो इसको 5 से ले लो, 5 दिख रहा है तो 5 से हो जाएगा। 5 चौका 40, 50 25, फिर से 5 से ले लो, 5 के 5, 7 5 35, 17 5 85, ऐसे ही हो रहा है। ठीक है,
ये हो गया तुम्हारा प्राइम फैक्टर में तुम इसको लिख दिया। और लिखने का तरीका क्या रहेगा, 3 × पावर 2 2 बार है इसलिए इंटू 5 की पावर 2 क्योंकि 2 बार है इसलिए इंटू 17 प्राइम फैक्टर में लिख दिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5005 चौथा है 5005। इसको देख लेते हैं 5 से लो तो यार 3 3 अब पहले 5 दिख रहा है उड़ा दिया करो, ठीक है 3 को बाद में देख लेंगे। ऐसे 3 से देख लो, 5 5 10, 3 से नहीं जाएगा तो फिर 3 से डिविजिबल है भी नहीं, 5 में तुमको जाना ही पड़ेगा। 5001 अच्छा 5 से हो गया, अभी 5 से तो ही जाएगा नहीं। अब क्या चीज़ चेक कर सकते हैं, वो 7 से चेक करना होगा। 7 से चेक करें, कैसे करेंगे, 7 से डिवाइड करो, 7 एकम 7 तो 3 बचा, 10 को गया तो 30 हो गया, 7 चौका 28, 21 जा रहा है 7 से जा रहा है तो 7 एकम 7 तो 7 एकम 7 और 3 0 30 हो गया, 7 चौका 28 28 और 21 हो गया, 7 3 21 143 से जाएगा। फिर 7 से जाएगा क्या, 7 से नहीं जाएगा, 3 रिमाइंडर बच जा रहा है, रिमाइंडर बच जा रहा है तो 7 से भी नहीं होगा। 11 से जाएगा क्या, देखो तो 11 से 21 चल जा रहा है, 11 कम 11 11 3 33 ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 5 नंबर 7429। चलो देखते हैं 3 से होगा क्या, इवन तो है नहीं तो 2 तो पहले निपट गया, 2 से नहीं होगा। 3 से होगा क्या, 9 2 11 11 और 4 15 15 और 7 22 नहीं होगा, ठीक है 3 से नहीं हो रहा है, एक रिमाइंडर बच जाएगा तुम्हारा। तो ये 3 से तो नहीं हो रहा है, 5 से भी नहीं हो रहा है। 7 से होगा क्या, देखो तो 7 चौका 7 एकम 7 चल जा रहा है, 7 5 35 7 चौका 42 भी चल रहा है, 2 रिमाइंडर बच जा रहा है, 7 से भी नहीं होगा। 11 से होगा क्या, देखो तो 11 छक 66 66 इसमें चल जाएगा तो 4 और 4 8 82 तो 11 7 77 77 तो यहाँ से 3 2 5 59 नहीं हो रहा है, 4 रिमाइंडर बच जाएगा 11 से भी, 11 से भी नहीं होगा। 13 से होगा क्या, 13 बचे 65 13 छक 78 13 से 65 ले लो तो 5 4 9 2 12 13 से 91 19 हो जा रहा है, यहाँ भी 13 से नहीं होगा, 6 रिमाइंडर बच जाएगा। 13 के बाद क्या है 17 17 से चेक कर लो, 17 चौका 68 और 17 बचे 85, 17 चौका 68 ले लो, 68 ले लो तो 8 2 उधर से 4 इधर से 6 62 62 17 51 ले लो इस बार। तो इस बार क्या हो रहा है 1 और 9 सॉरी 1 और 1 9 9 इधर से आ जा रहा है तो 17 से हो जा रहा है, 17 7 119 ठीक है 17 से चल जा रहा है, 17 से ले लो। 17 चौका 68 68 तो 68 तो 2 उधर से 6 62 हो गया, 51 51 में से 62 गया तो हमारे पास 11 बच जा रहा है, 9 17 7 17 51 हो जा रहा है और 17 7 119 बिल्कुल सही। अब फिर से हम 17 से चेक करेंगे, 17 से और होगा क्या, उसके बाद में देखेंगे क्या हो रहा है। 17 से नीचे तो नहीं जाएगा, ऊपर ही जाएगा, या 17 हो सकता है। 17 से देख लो, 17 दूना 34 34 चल जाएगा यहाँ पर, 43 माइनस 34 कर लोगे तो क्या हो जा रहा है 6 और 3 9 17 से फिर 97 17 से भी नहीं हो रहा है, देख लो 97 हो जा रहा है, 17 102 होना पड़ेगा, नहीं हो रहा है 17 से। तो फिर क्या देखोगे 19 से देख लो, 19 से अगर जाते हैं तो 19 दूना 38 तो 43 38 चला गया तो 2 और 3 5 57 19 57 ठीक है 19 से हो जा रहा है तो 19 से ले लो, 19 दूना 38 38 तो 40 3 5 57 19 57 23। इस तरह से हम कर सकते हैं क्वेश्चंस को। तो ये सब कर लिए हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, दूसरा नंबर फाइंड LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई LCM एंड HCF प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर। ठीक है 26 और एक पहला क्वेश्चन कर लेते हैं। 26 है और 91 है, इसका LCM HCF निकालना है और उसका प्रोडक्ट को चेक करना है कि हो रहा है कि नहीं। तो नॉर्मल तो लेने का तरीका ये है, 2 से 13 और ये तो 3 से नहीं होगा, 7 से 3 से 91 ठीक है, दोनों में कॉमन आ रहा है 13 तो HCF हो गया तुम्हारा 13। LCM क्या होगा, LCM हो गया तुम्हारा 2 × 13 और एक्स्ट्रा 13 तो कॉमन है तो एक 13 निपटा दो और 7 एक्स्ट्रा है तो 7 को लिख दो इधर तो × 7 ये हो गया तुम्हारा LCM। तो 2 × 13 × 7 सॉरी 13 तो 13 से 98 सॉरी 13 से 91 तो 13 से 91 और 91 दूना तो 18 182 ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट है अपने पास, ये भी हो गया, सॉरी ये तो भी दूसरा नंबर बाकी है, इसका दूसरा करते हैं। अच्छा ये चेक करना था ना हमको, LCM × HCF बराबर हो रहा है कि नंबर का मल्टीप्लिकेशन × 13 कर दो, दिस इक्वल टू 26 × 91 करो, 91 दूना 2 से 13 दूना 26 नहीं पड़ जा रहा है, मतलब इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट प्राइम फैक्टराइजेशन, अच्छा रुको यार कहाँ था, ये हो गया हमारे पास। नेक्स्ट है 510 और 92, दूसरा है 510 एंड 92।
अच्छा इसको इसको हम लोग दूसरा मेथड से करते हैं, HCF निकालते हैं, LCM नहीं, LCM तो लेने के लिए हमको चाहिए ही होगा, ठीक है, उस तरीक़े से निकाल लेते हैं, दूसरे तरीके से करते हैं इसको, ठीक है। फिर भी ये कर ही लेते हैं, लो 2 से लेते हैं सबसे पहले, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, अच्छा 2 से नहीं जाएगा, 3 5 5 10, दोबारा 3 से जा रहा है, 8 3 24, 5 3 15, और यहाँ से 5 से ले लो, 5 1 5 13 85, फिर 2 से ले लो, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, उसके बाद में 2 से ले लो, 2 दूनी 4, 2 3, तो यहाँ से तुम्हारा HCF इक्वल टू क्या आ रहा है, एक ही 2 कॉमन आ रहा है और तो कुछ कॉमन नहीं आता, HCF 2 हो गया, और LCM क्या हो गया, LCM हो गया 2 इन एक, तो जो भी है पूरा ले लो, 2 × 3 × 5 × 17, और नेक्स्ट में देखो जो कॉमन है उसको नहीं लेना है, मतलब ये कॉमन है इसको नहीं लेना है, बाकी सब ले लो, 2 × 23, ये तुम्हारा LCM हो जाएगा, 5 दूनी 10, इसको हटा दो, नहीं तो 0 हो गया, उसके बाद में 23, 17 3 51, और 23 दूना 46, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 6 कम 6, 6 5 30, 30 4 34 के 4, हासिल 3, 5 का 20, 20 3 23, 2 3 4 3, ये तुम्हारा LCM है, ठीक। और हम इसको क्या तरीका से बोल रहे थे करने के लिए, अच्छा ये चेक करना था LCM × HCF हो रहा है कि नहीं, इंटू 2 = 510 × 92, ये चेक करना है तुमको, इसको चेक कर लो ना, क्या दिक्कत है। इसको हम लोग क्या लिख रहे हैं, 51 × 46, 46, तो ये इसको हटाओ, 51 से 51 गया, और 46 दूना 46, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 2 टाइम्स में चल जा रहा है ये भी, ठीक है। तो ये तो 2 से निपट गया, तो 10 कहाँ गया, जो 0 था वो कहाँ गया, कुछ गड़बड़ किए हैं क्या, 2 × 3 × 5 × 17 × 2 × 23, अच्छा इंटू 10 तो पहले से लेना था ना मेरे को, 0 पहले से लेना था, अब 0 से 0 निपट गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, अच्छा इसी को एक अलग तरीके से हम लोग कर रहे हैं, यूक्लिड जो डिविजिबिलिटी थ्योरम था उसके हिसाब से एल्गोरिथम के तरीके से करें, तो क्या करना है हमको, 92 से 510 को डिवाइड करना है, ठीक है। तो ये कितना से जाएंगे, 5 से चल जाए तो 9 45, और 5 से चल जाता है, 6 बजे 6 9 54 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, 5 से चल जाते हैं, तो 5 दूनी 10, 9 45, और 1 46, 460 0, और ये 6 5 1 11, 50 हो रहा है, 92 हो रहा है, तो इसको 92 को डिवाइड करो, 50 1 से ले लो 50, तो यहाँ से कितना बचा, 42 से 50 को दे दो, 1 से ले लो 42, तो 8 बचा, 8 से 42 को दे दो, तो 8 × 48, 8 बचे 40 ले लो, 40, तो यहाँ से 2 से 8 चला जाएगा, 4 टाइम्स में 8 चला गया, कट गया ना, ये जो 2 है यही तो HCF है, ऐसे ही तो कर रहा है ना, यूक्लिड डिविजिबिलिटी थ्योरम, ये तुम्हारा HCF, यहाँ से भी HCF निकाले, हमारा 2 ही था, यहाँ से भी निकाले, हमारा 2 ही था HCF। चलो ये भी हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 3rd नंबर क्वेश्चन है, 336 और 54, 36 54 का हमको वही चेक करना, इस बार हम भी वही करेंगे, डिविजिबिलिटी से निकाल लेते हैं, और वहाँ से LCM भी निकाल लेंगे उस तरीके से, तो 54 से 36 को 336 को दे देते हैं, तो 6 5 30, 5 6 टाइम लेना, क्या 6 चौका 24, हाँ 6 टाइम ले लेते, 6 चौका 24, फिर 4 हासिल 2, 6 5 30, 30 8 2 32, तो यहाँ से 2 हो रहा है, 1 हो रहा है, 12 से ले लो 54, 12 चौका 48 ले लो, चौका 48 ले लो, यहाँ से हो जा रहा है 8 6 14, 6 से 12 ले लो, 2 टाइम से 12 चला गया, तो तुम्हारा 6 हो गया HCF, 6 हो गया HCF, यानी LCM × 6 दिस इक्वल्स टू 336 × 54, ठीक है। 6 से इसको डिवाइड कर दो, 6 5 30, 6 4 36 चला गया, 56 × 54 करना है हमको, 56 × 54 करना है, 54 करना है, तो क्या आ जाएगा, 6 चौका 24 के 4 हासिल 2, 5 चौका 20, 30 50 50 50 और 2 52 के 2 हासिल 5 50 30 और 5 30, 3024 तुम्हारा LCM हो जाएगा। यह है तुम्हारा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा 3 का 1 देख लेते हैं, क्या है हमारा, फाइंड LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन से कर रहा है, बोल रहा है करने के लिए, सब फिर ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन से कर देते हैं, 12 15 21, 12 15 और 21, ठीक है। तो लो
प्राइम फैक्टराइजेशन सबका निकालो। 2 से 6, 2 से 3 हो गया, 3 से 5 हो गया, 3 से 7 हो गया। तो एलसीएम चाहिए तो लो एलसीएम, एक पूरा लिख लो। 2 × 2 × 3 हो गया। अब जो कॉमन आ रहा है उसको नहीं लिखना है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, 3 नहीं लिखना है, बाकी जो है लिखो 5। अच्छा इसमें देखो क्या कॉमन आ रहा है, 3 तो है हमारे पास पहले से, 7 नहीं है, 7 लिख दो। ये तुम्हारा एलसीएम हो गया। एचसीएफ जो कॉमन है बस वही, क्या कॉमन है, 3 है, 3 है, 3, एक 3 कॉमन है तीनों में, तो 3 आंसर हो गया। तो 5 दूनी 10, एक 0 हो गया, और 3 दूनी 6 और 7 छक 42, 420। ठीक है एलसीएम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ये तो हो गया हमारे पास। दूसरा क्वेश्चन है इसका, दूसरा क्वेश्चन है तुम्हारा 17, 23, 29, तीनों तो प्राइम है, इसमें क्या ही होगा, कुछ नहीं कर सकते, तुम तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। HCF क्या हो जाएगा, HCF = 1 हो गया, और LCM = तीनों का मल्टीप्लाई हो गया। 17 × 23 × 19, 29, 23 × 29। चलो मल्टीप्लाई भी कर ही देते हैं तुम्हारे सामने। थोड़ा सा देखो तुमको ये सब करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन ये सब स्पीड करना पड़ेगा, अभी काफ़ी दिन से नहीं कर रहे हैं ये सब चीज़, तो थोड़ा स्लो हो गया है। ठीक है, तो 17 × 23 कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 23, 17 सिंगल लाइन में मल्टीप्लिकेशन देख लो कैसे करते हैं। 7 × 21 हासिल 2 रहा। ठीक है, 7 दूनी 14, 14 और इस कॉर्नर मल्टीप्लाई करो, 14 और 3 17, 17 और 2 19 के 9 हासिल 1 2 1 2 3, 391 में 29 से फिर मल्टीप्लाई करो। ठीक है, 29 से मल्टीप्लाई करो, नॉर्मल तरीके से मल्टीप्लाई करो। 9 × 9 = 81 के 1 हासिल 8, 9 × 27, 27 और 30, 5 35, 35 और 2 हो गया, 9 दूनी 18, 18, 3 दूनी 6 और 1 7, तो 9 3 8 2 10, 3 13 के 3 हासिल 10, 1 11, 11 33 9, 11 33 9। ये तो मैंने LCM हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हो गया 8 9 25 करना है। 8 है, 9 है और 25 है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है हमको, फिर से लो, 2 4 हो गया, फिर से 2 2 हो गया, 3 से 3 हो गया, 5 से 5 हो गया। तो HCF क्या आया बताओ, 1, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो HCF 1 हो गया। LCM क्या होगा, तीनों जो है एक को तो पूरा लिखो, 2 × 2 × 2। दूसरे में देखो कुछ कॉमन है क्या, नहीं है, तो ठीक है, तो पूरा लिखो, जो भी है पूरा लिखो। इसमें भी कुछ कॉमन है क्या, नहीं है, तो पूरा लिखो। तो × 5, तो 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, ये चला गया, ये भी चला गया, इसके साथ चला गया, 3 3 9, 9 दूनी 18, 1800 आंसर। ठीक है, ये हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन HCF 4 नंबर, गिवन HCF 306 है और 657 है। ठीक है, इसका HCF 6 दे रखा है, इसका सॉरी 9 दे रखा है, 9 दे रखा है, चेक कर लो 9 है कि नहीं, 9 बोल रखा है ना। ठीक है, 9 देख लेते हैं है कि नहीं। ठीक है, तो 306 है, 657 एक टाइम में ले लो, 2 टाइम में जाएंगे तो 2 टाइम में ले लो, 2 टाइम में जाएंगे तो 6 दूने 12, 612 हो जा रहा है, ये कट गया और यहाँ से 5 आया, ये 4 आ गया, 306 हो गया। 5 से ले ले तो 6 × 5 = 30 और 6 से ले लें 24, 8 से ले लें 8 × 4 = 32 नहीं होगा, 7 से ले लें 7 × 4 = 28, 7 तो 7 × 5 = 35 नहीं होगा, 6 से ले लो, 6 × 5 = 30 हो गया, 5 4 4 24, 24 और 3 27 हो रहा है। तो यहाँ से 6 हो गया और यहाँ से तुम्हारा 10 में से 7 गया, 3 हो गया, 36, 45 ले लो, 1 से ले लो 36, तो 9 हो गया, कट गया, 9 से ले लो 36, 9 × 4 = 36, कट गया। तो हमारे पास 9 है HCF, सही बोला था, 9 HCF है। ठीक है, तो एंड फाइंड LCM निकालना है हमको। ठीक है, तो 9 × LCM दिस = 306 × 657, 9 से डिवाइड करना है। तो इसको एक बार देख लो, 9 से डिवाइड करने के लिए सम 9 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, तो 7 3 10 2 12, 12 और 6 18, 9 से डिवाइडेबल है, तो इसको हटाओ 9 से, तो 9 × 6 = 54, 9 से 63, 9 से 63 और तुम्हारा 3, 9 से 63, 27, 9 × 27, 73 कर दो, इंटू 73 कर दो, 6 × 18, 30 3 90 और 42, 90 और 42 तुम्हारा हो गया 90 40 130, 132, 132 और 1 33, एक रहा 7 × 21 और 1 22, 22 33 60, एक ही बार में मल्टीप्लाई कर दिया करो, एक लाइन वाला। ये तुम्हारा LCM हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। चेक वेदर 6 की पावर n कैन
एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, 5 नंबर। ठीक है, कैसे हो गया 0 से कैसे एंड हो गया यार, कुछ फैक्टर है, 5 है ही नहीं, 6 की पावर n है, 6 का पावर n है, 5 से डिविजिबल है ही नहीं, 5 चाहिए फैक्टर में ना, फैक्टर तुम्हारा 5 होना चाहिए, फैक्टर मस्ट भी 5, तब जाके तुम्हारा 0 आएगा। 5 में कुछ इवन मल्टीप्लाई होगा तभी तो जाके 0 होगा, 0 आएगा, नहीं तो 0 कैसे आएगा, नहीं आएगा तो पॉसिबल नहीं। हटाओ इसको, इसका प्रूफ पीछे लिखा हुआ है, ऐसे करके लिख देना, लैंग्वेज लिखा हुआ है। एक्सप्लेन वाई दिस एंड दिस आर कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्यों है, क्योंकि इसको अगर तुम इसके फैक्टर किसी भी नेचुरल नंबर को उसके फैक्टर ऑफ प्राइम में तुम अगर लिख दोगे तो वो कंपोजिट नंबर है, और हर एक नंबर को तुम लिख भी सकते हो। ठीक है, अब दिखाते हैं कैसे। 6 नंबर देखो, 7 है इंटू 11 है इंटू 13 है प्लस 13 है, इसको बोल रहा है फैक्टर ऑफ प्राइम में लिखने के लिए। फैक्टर में हमको करना है इसीलिए कॉमन ले लेते हैं, 13 कॉमन ले लो तो 7 इंटू 11 प्लस 1 हो गया ना, तो 11 से 77 का 78 हो गया, 13 इंटू 78, 13 छक्का 78, ये भी तो 13 से 13 इंटू 6 हो जा रहा है। ठीक है, तो 13 के पावर 2 हो गया इंटू 2 हो गया इंटू, इसको बढ़िया से अरेंज करो, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाता है, 3 इंटू 13 के स्क्वायर, फर्क नहीं पड़ता लेकिन कर दे रहे हैं। तो ये हो गया तुम्हारा, इसीलिए तुम्हारा इसको कंपोजिट नंबर बोलना है, क्योंकि नंबर्स के हम ये फैक्टर में, इसके प्राइम के फैक्टर में हम इसको लिख दिए, इसीलिए इसको हम कंपोजिट नंबर बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ये वैसे ही है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 है। ठीक है, तो 5 यहाँ से हटा दो पहले, 5 यहाँ से हटा दो, कॉमन ले लो, और 4 3 12 दूने 24 24, और 7 3 7 6 42 42 इंटू 24 प्लस 1 इंटू 5 हो गया, तो 24 इंटू 42 करो तो इसका क्या आ रहा है, 4 दूनी 8, 4 चौके 16 16 और 4 20 20 के 0, 4 दूने 8 8 2 10 प्लस 1, तो 5 इंटू 1009, 1009 को और ब्रेक कर सकते हो क्या, चेक कर लेते हैं। 9 1 10, 3 से तो ब्रेक नहीं होगा, 7 से ब्रेक हो गया क्या, होगा क्या, चेक कर लो। 7 एकम 7, 3 7 चौका 28 29 नहीं हो रहा है, 7 से भी नहीं हो रहा है। 11 से होगा क्या, चेक कर लो, 11 से 11 9 99 नहीं हो रहा, 19 से 11 से भी नहीं हो रहा, 13 से हो रहा है क्या, 13 5 13 5 35 13 से 98 नहीं हो रहा है, 13 से 91 तो 9 99 नहीं हो रहा है, 13 से 13 से भी नहीं होगा। देख लो क्या हो रहा है, अगर हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, ऐसे करके चेक करते हैं, तुम्हें दिखा दी कैसे चेक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर हो गया, 7 नंबर, मतलब अगर नहीं दिया तो ये ठीक है, अगर ये और डिवाइड नहीं भी हो रहा है ना तब भी क्या है, तो इसको प्राइम नंबर बोल देना। अगर इसका और फैक्टर नहीं है तो ये प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है। ठीक है, तो बोल देना कि इसको ये प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर नहीं है। अगर और हो रहा है तो कंपोजिट, यानी कैसे भी प्राइम नंबर बोल दोगे यार, ये तो कंपोजिट नंबर है ही ना, कि इंटू मल्टीप्लाई 1 है कि नहीं, कम से कम 3 फैक्टर होना चाहिए, कम से कम 3 फैक्टर तो है ही, तो ये कंपोजिट नंबर है ही। इसको और फैक्टर कर पा रहा हो तो ठीक है, नहीं कर पा रहा तब भी कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर में होने के लिए मिनिमम 3 फैक्टर होना चाहिए, तो ये फुलफिल कर रहा है कंडीशन को, तो कोई दिक्कत नहीं है, कंपोजिट नंबर है ये। नेक्स्ट 7 नंबर, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड। सर्कुलर पाथ है, ठीक है, ये सर्कुलर पाथ है, स्पोर्ट फील्ड। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स, सोनिया को 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। ठीक है, सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, 18 मिनट लगते हैं इसको। अच्छा, एक राउंड में कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, एक राउंड अगर तुम किसी चीज़ का कवर कर रहे हो 360 डिग्री, जैसे ये तुमको इसको 0 डिग्री बोल दो, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये तुम्हारा 180 डिग्री हो जाएगा, ये 270 डिग्री हो जाएगा, और फिर यहाँ आते आते 360 डिग्री हो जाएगा। फिर यहाँ आओगे तो 360 प्लस 90 कर दो तो 450 डिग्री हो जाएगा। फिर यहाँ 90 और कर दो तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, 540 डिग्री हो जाएगा। फिर इसमें और 90 ऐड कर दो तो 540 प्लस 90 तुम्हारा 630 डिग्री हो जाएगा। 630 प्लस और 90 करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आते आते फिर से तुम्हारा, इसको डिग्री कर दो, 650 डिग्री 360 डिग्री, 630 करोगे तो 60 इधर चला गया, और 60 और 70 इधर चला गया, और 20 उधर 90 तो 720 डिग्री। इस तरह से होता है। ठीक है, 90 90 इतना 90 पे 90 डिग्री इसको बोलते हैं। ठीक है, सोनिया को तुम्हारा 18 मिनट लगता है 360 डिग्री कवर करने में। वेल रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम, रवि को 12 मिनट लगता है 12 मिनट लगता है 360 डिग्री कवर करने के लिए। ठीक है,
तो सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड सेम पॉइंट पे स्टार्ट कर रहा है एंड इन सेम डायरेक्शन में भी स्टार्ट कर रहा है। बढ़िया बात है। चलो ये भी दोनों इधर ही स्टार्ट कर रहा है, एक ही पॉइंट पे स्टार्ट कर रहा है। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग में, फिर वापस से यहीं पे कब मिलेगा ये लोग। तो इसके लिए लेने का तरीका तो सिंपल बात है कि भाई एलसीएम ले लो। सब लोग यही दिखाता है कि एलसीएम ले लो 18 और 12 का, और जो तुम्हारा आया वही तुम्हारा आंसर है। जो भी तुम्हारा जिसका एलसीएम होगा वही तुम्हारा आंसर होगा। तो 2 से ले लिए तो 9 हो गया, 6 हो गया, फिर 3 से ले लो, 3 हो गया, 3 हो गया, 3 दूना 6, तो 3 दूना 6 तो 18, 2 36, 36 तुम्हारा एलसीएम है। एलसीएम 36 है। 36 मिनट तुम आंसर रिपोर्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम तुमको दिखाना चाहते हैं कैसे हो रहा है, इसलिए छोड़ो हटाओ इसको। तो 12 मिनट में 360, तो यहाँ से दोनों स्टार्ट किया तो पहले क्या हुआ, रवि पहले पहुँच जाएगा। रवि 12 मिनट में ही वापस यहाँ रवि पहुँच गया। ठीक है, अगले 12 मिनट में फिर ये तुम्हारा सोनिया कहाँ पर होगा चेक कर लो। सोनिया को 18 मिनट लगता है, तो 1 मिनट में ये कितना ट्रैवल कर रही है, 18 दूना 36, मतलब 1 मिनट में 20 डिग्री ट्रैवल कर रही है। तो 12 मिनट में कितना, 12 × 20 240 डिग्री ट्रैवल कर रही है सोनिया। और ये 12 मिनट 360 डिग्री। तो सोनिया 240 पे होगी कहीं। 240 कहाँ, 270 से पहले इधर कहीं होगी। यहाँ पर है अभी सोनिया, रवि यहाँ पहुँच गया। फिर अगले 12 मिनट में तुम्हारा रवि यहाँ पहुँच जाएगा, क्योंकि सेम पॉइंट में मिलना था, यहीं पे मिलना था। ठीक है, तो अगले 12 मिनट में फिर रवि यहाँ पहुँच गया। अगले 12 मिनट में क्या है, 240 फिर इसमें ऐड हो जाएगा, तो कितना हो गया, 480 हो गया। 480 डिग्री पहुँच गई। 480 कहाँ होगा, 450 यहाँ है, 480 कहीं यहाँ पर होगा। तो सोनिया इस बार यहाँ पर है। ठीक है, फिर अगले 12 मिनट में ले लो, प्लस 12 मिनट में, पहले 12 मिनट में तो सोनिया यहाँ पर थे, अगले 12 मिनट में सोनिया तुम्हारा यहाँ पर है ना। फिर अगले 12 मिनट में क्या होगा, अगले 12 मिनट प्लस अगले 12 मिनट में क्या होगा, अगले 12 मिनट फिर से रवि यहाँ पर पहुँच जाएगा। 12 मिनट में 360 डिग्री कवर कर ले रहा है वो, रवि यहाँ पहुँच गया। और सोनिया अगले 12 मिनट पे कहाँ होगी, प्लस 240 और करो, 0 8 4 12 और 4 2 6 720 डिग्री। 720 डिग्री मतलब यहाँ पहुँच जाएगी सोनिया भी। तो 36 मिनट पे ये लोग मिलेगा। इस तरह से हम लोग देख लिए। चलो नेक्स्ट है तुम्हारा, तो चैप्टर 1.1 तुम्हारा कंप्लीट हो गया, सारा क्वेश्चन हम कर लिए हैं। नेक्स्ट है तुम्हारा रिविजिटिंग इरेशनल नंबर। पहले ही बताया है तुमको, डेसिमल के बाद में नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग अगर नंबर्स हैं तो वो इरेशनल नंबर हैं। ठीक है, इरेशनल नंबर को कभी भी हम लोग p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। इरेशनल नंबर का कुछ एग्जाम्पल है, √2, √3, √15 पाई -√2/√3। इसे देखो, यहाँ देखो नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग भी है, रिपीट भी नहीं हो रहा है। 1 0 1 1 हो गया, 1 1 हो गया, ऐसे रिपीट भी नहीं हो रहा है। ये तुम्हारा इरेशनल नंबर है। बिफोर वी प्रूव √2, अरे अच्छा, लेट p बी ए प्राइम नंबर। p अगर प्राइम नंबर है, इफ p डिवाइड्स a² वेयर p डिवाइड्स a देन p डिवाइड्स a। सही बात है। अगर तुम्हारा देखो, अगर तुम्हारा 2 डिवाइड कर रहा है तुम्हारा 4k² को, तो ऑब्वियस 4k² क्या होता है, 16। 2 डिवाइड करता है इसको, तो ऑब्वियसली बात है 2 4 को तो डिवाइड करेगा ही ना, है कि नहीं। यहाँ पर बोला जा रहा है तुम्हारा इफ p डिवाइड्स a², p डिवाइड्स a², इसीलिए p डिवाइड्स a। सही बात है, ट्रू है एकदम से, कोई दिक्कत नहीं है। अगर a² को डिवाइड करते हैं, a को डिवाइड करना ही पड़ेगा तुमको। अगर 2 जो है तुम्हारा 2 के स्क्वायर को डिवाइड करता है, 2 तो 2 को डिवाइड करेगा ही, है ना। 2 अगर तुम्हारा 6 का स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, 36 होता है, 36 को तो 2 डिवाइड करता ही है, तो 2 भी तो 6 को डिवाइड करेगा। ठीक है, तो वही बात यहाँ पर लिखा जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो √2 इज इरेशनल हम लोग पहले ही जान चुके हैं। इसको प्रूव कर रहा है क्या लोग, लेटेस्ट एज्यूम प्रूव कर रहा है √2 का इरेशनल है। ठीक है, p/q के फॉर्म में, इसको हम लोग देख लेंगे बाद। प्रूव किया हुआ है √3 इज इरेशनल। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन इधर भी होगा तो कर लेंगे। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, शो दैट इतना इरेशनल। अच्छा, इसको भी इरेशनल प्रूव किया है लोग। ठीक है, कुछ प्रूव किया हुआ है, देख लेते हैं। यहाँ भी कुछ है क्या, इतना इज इरेशनल। ठीक है, इसको भी इरेशनल प्रूव किया है। एक्सरसाइज में आ जाते हैं। एक्सरसाइज में क्या है, सबसे प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। ठीक है, चलो आप करते हैं इसको। √5 इज इरेशनल। √5, तो तुम मान लो √5 इज रेशनल। √5 इज रेशनल। रेशनल होने का क्या कंडीशन है, तो √5 = p/q बोल दो, वेयर q not equal to 0, p and q belongs to इंटीजर।
देखो अभी इंटीजर हम नहीं लिखना चाहते हैं क्योंकि 2/10 ये भी तो एक इंटीजर ही है, 2 भी इंटीजर है 10 भी इंटीजर है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसको 1/5 लिखो ना। 2/10 लिखना है क्या मतलब है, 1/5 इसलिए लिखना है ना, तो क्योंकि ये को प्राइम फिर बोल देंगे हम इसको को प्राइम। को प्राइम होने के लिए क्या होता है, HCF इक्वल टू 1 होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। 1 और 5 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 1 ही है। तो इसीलिए को प्राइम बोलते हैं। तो यहाँ इंटीजर नहीं बोल के इसको को प्राइम बोल देंगे क्योंकि हमको उसका कोई फैक्टर नहीं चाहिए, ये ऐसा लिखना सही रहता है। तो P एंड Q वेयर Q नॉट इक्वल टू 0, P एंड Q को प्राइम। को प्राइम होने के लिए क्या कॉमन होना है, क्या होना चाहिए, HCF इक्वल टू 1, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 ही होगा, उसके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। लेट कर लिए कि लेट √5 इज रैशनल, तो √5 इक्वल्स टू P/Q वेयर Q नॉट इक्वल टू 0, P एंड Q बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, तो अब स्क्वायर कर दो दोनों साइड, तो 5 इक्वल टू P²/Q², तो P² इक्वल टू 5Q²। देखो अभी हम लोग प्रूव किए ना, क्या प्रूव किए, P डिवाइड्स A² देन P डिवाइड्स A। तो देखो P² जो है 5 का मल्टीपल है, P² इज डिविजिबल बाई 5 है ना, 5 का मल्टीपल है तो P² 5 से डिवाइड होगा ही होगा। अगर P² 5 से डिविजिबल होगा इसीलिए P इज़ डिविजिबल बाई 5 है ना। तो P इक्वल्स टू 5K लिख दो है ना, P इक्वल्स टू 5K वहाँ डाल दो, तो क्या हो जा रहा है इसमें, अगर P इक्वल्स टू 5K डाल दें तो 25K² इक्वल्स टू 5Q², रिफिल ख़त्म हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से 5K², Q इक्वल्स टू Q² इक्वल्स टू 5K²। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे Q इज़ डिविजिबल बाई Q² इज़ डिविजिबल बाई 5, इसीलिए Q इज़ डिविजिबल बाई 5। अब देखो Q भी डिविजिबल बाई 5 है, P भी डिविजिबल, और P भी डिविजिबल बाई 5 है, कहाँ लिखे हैं, P डिविजिबल बाई 5 है। देखो P डिविजिबल बाई 5, Q डिविजिबल बाई दोनों का, तो फिर HCF इक्वल टू 5 आ जा रहा है ना, विच इज़ नॉट पॉसिबल। इसीलिए आवर एजम्पशन इज़ रॉन्ग, दिस इज़ नॉट इरेशनल, इसीलिए एजम्पशन इज़ रॉन्ग, इसीलिए इरेशनल। एजम्पशन रॉन्ग है हम लोग का, इसीलिए इरेशनल है। नेक्स्ट है तुम्हारा प्रूव दैट दिस इज इरेशनल। रुको यार, रिफिल करना पड़ा, पेन चेंज करने दो। रुको, ठीक है, इसको भी कर लेते हैं, ज़्यादा हो जाएगा इसमें। दूसरा है तुम्हारा, पेन चेंज करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 + 2√5 इज़ इरेशनल, इसको अच्छे से कर लेते हैं। ठीक है, इतना इरेशनल, तो लेट कर लो, 3 + 2√5 इज रैशनल होने के लिए दिस इक्वल्स टू P/Q लिख दो, 3 + 2√5 इक्वल्स टू P/Q लिख दो। ठीक है, वेयर Q नॉट इक्वल टू 0 एंड P एंड Q को प्राइम लिख दोगे तुम, P एंड Q इज को प्राइम है। ठीक है, को प्राइम होने का क्या कंडीशन है, HCF इक्वल टू 1 रहेगा। ठीक है, तो अब क्या करना है इसको, 2√5 इक्वल्स टू P/Q -3 कर दो, तो यहाँ से तुम लिख दोगे P - 3Q/Q। ये भी एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है। ठीक है, तो ये भी तो को प्राइम ही होगा, जो भी है, ये भी तो इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। तो ये ओवरऑल क्या है तुम्हारा, ये भाई इसको 2 भी नीचे ले दो, तो √5 इक्वल्स टू दिस बाई दिस। ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, लेकिन ये तो इरेशनल है। तो इंटीजर बाई इंटीजर, तो ये तो तुम्हारा रैशनल है, ये रैशनल है, ये इरेशनल है, नॉट पॉसिबल, इस विच इज़ नॉट पॉसिबल, इसीलिए आवर एजम्पशन इज़ रॉन्ग, ठीक है, आवर एजम्पशन इज़ रॉन्ग। तो ये इसीलिए ये तुम्हारा, हम लोग क्या एजम्पशन लिए थे, इरेशनल है, इसीलिए 3 + 2√5 इज इरेशनल। चलो ये हो गया, प्रूव दैट दिस आर इरेशनल्स। ठीक है, पहला वाला देख लो, 1/√2 इज, फिर से वही, इसको लेट कर लो, लेट इतना इज रैशनल, तो P/Q वेयर Q नॉट इक्वल टू 0, P एंड Q को प्राइम, लेट इतना इज रैशनल, इसको रैशनल एज्यूम कर लिए हैं हम।
रेशनल एज्यूम कर लिए हैं। तो फिर क्या करेंगे, तो √2 इक्वल्स टू Q/P। तो फिर ये बोल रहा है कि इरेशनल है, ये तो इरेशनल तुमको पता ही है, √2 इरेशनल है, ये पता है, वी ऑलरेडी नो इरेशनल है। और ये तो P/Q रेशनल, क्योंकि ये भी इंटीजर, क्या पर P/Q हो Q/P हो। तो ये भी तुम्हारा रेशनल हो गया। तो रेशनल नॉट इक्वल टू इरेशनल, ये चीज़, इसीलिए आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, सो दिस इज इरेशनल, ऐसे करके ये हो गया, पहला हो गया। फिर 7√5 सेम तरीका, दूसरा 7√5 P/Q लिखो और 7 को नीचे कर दो, ये रेशनल इक्वल टू इरेशनल इक्वल टू रेशनल, सेम ही चीज़ हो रहा है। थर्ड ले लो 6 + √2, दिस इक्वल्स टू P/Q, Q नॉट इक्वल टू 0, P एंड Q आर को प्राइम। तो फिर यहाँ से √2 इक्वल्स टू P/Q -6, तो यहाँ से ये भी तो तुम्हारा रेशनल ही है, तो ये भी तो तुम्हारा रेशनल ही है। रेशनल इक्वल टू इरेशनल, ये तो इरेशनल है, तो रेशनल इक्वल टू इरेशनल नॉट पॉसिबल, इसीलिए दिस इज इरेशनल, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। ऐसे करके सॉल्व कर लिए। चलो ये हो गया हमारे पास। समरी क्या है देखते हैं। इन दिस चैप्टर यू हैव स्टडीड द फॉलोइंग पॉइंट, द फंडामेंटल थ्योरम, बिल्कुल फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या बोलता है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज ए फैक्टर ऑफ प्राइम एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर अकर। ठीक है, ए पी इज़ प्राइम एंड पी डिवाइड्स A², अभी बात की है हम लोग, P डिवाइड्स A² देन P डिवाइड्स A, सही बात है, ये P डिवाइड्स A² देन P डिवाइड्स A वेयर A इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, कोई दिक्कत नहीं। टू प्रूव दैट √2 √3 इरेशनल, सही बात है, √2 √3 इरेशनल है। चलो, और ये नोट फॉर द रीडर, यू हैव सीन दैट HCF, हाँ HCF और 2 नंबर का ही, HCF और LCM का मल्टीप्लिकेशन ऑफ ओनली 2 नंबर्स इक्वल्स टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ दैट नंबर, 3 नंबर्स के लिए नहीं होता है। वही बात यहाँ पर लिखा है कि 3 नंबर अगर है तो वैसे नहीं होता है, 3 नंबर का अगर निकालना भी है तो तुमको अलग तरीका है। LCM इक्वल टू PQR, तीनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन इनटू उसका HCF, फिर डिवाइड बाय HCF पहला 2 नंबर इनटू मल्टीप्लिकेशन ऑफ HCF दूसरा 2 नंबर, और फिर 3 पेयर हो जाएगा दोनों का, ABC अगर है तो AB BC और AC, तीनों का HCF का मल्टीप्लिकेशन। बकवास है, इसकी जरूरत नहीं है करने का, तुम जो करते हो वही करो। चलो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर शायद तुम्हारा पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसी तरह से हम एक थ्योरी का करेंगे और उसके बाद वाले में ऐसे NCERT सॉल्व करेंगे। चलो, थैंक यू।